मेरी फेवरेट एनएफटी कलेक्शन कौन सी है, मैं अपने 5 एवक्स को 50 एवक्स में कैसे तब्दील कर रहा हूं और इस सब में प्रॉफिट को कैसे देखता हूं, तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। तो बात यह है कि मैं हूं एक छोटा सा इन्वेस्टर। मैंने पिछले 1 साल में $5 इकट्ठे करके पूरे 5 एवक्स खरीदे। अब मैं सोचता हूं कि ये 5 एवक्स मेरे पास हैं, मैं इनको कैसे बढ़ाऊं। तो मैंने एनएफटी कलेक्शन पर रिसर्च शुरू कर दी, क्योंकि ये रिसर्च का दौर है। जो जितना पढ़ेगा उतना कमाएगा, जिसके पास जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी वो उतने ही जबरदस्त अंदाज से पैसे कमाएगा। तो बस इसी उसूल के तहत मैंने देखा कि मैं कैसे अपने 5 एवक्स को 50 कर सकता हूं। इसके लिए मैं हाइपरस्पेस पर गया। ये एक एनएफटी की वेबसाइट है। ये सोल और सुई पर भी ऑपरेट करती है, लेकिन मैंने एवक्स वाली वेबसाइट खोल ली ताकि मैं यहां देख सकूं कि एवक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन फिर मैंने सबसे पहले टॉप एनएफटी डॉक्यू देखी। इसकी फ्लोर प्राइस 40 एवक्स है, जबकि इसकी आइटम्स 5000 हैं और इसके ट्विटर पर 25,000 फॉलोअर्स हैं। अब मुझे अंदाजा हो गया कि जिस एनएफटी के 5000 आइटम हो और इस तरह की फॉलोइंग हो तो उसकी फ्लोर प्राइस 40 एवक्स होनी चाहिए। फिर मैंने बाकी एनएफटीज को देखा तो सबसे पहले मेरी नजर डोकेबी पर गई, जिसके ट्विटर पर 13,000 फॉलोअर्स हैं और इसकी आइटम्स डोकियो से भी कम है, सिर्फ 3,300। तो इसकी फ्लोर प्राइस इस वक्त 3.66 एवक्स थी। फिर तस्वीरों पर मौजूद उनकी रेयरिटी पर गौर किया, यानी कौन सी एनएफटी कितनी रेयर है। तो बिल्कुल हल्की प्राइस पर 451 वाली रेयर तरीन एनएफटी भी सिर्फ 4.21 एवक्स की मिल रही थी, तो मैंने खरीद ली। अब मैंने अपने 5 एवक्स जो एक एक्सचेंज पर पड़े थे वो मैंने यहां कन्वर्ट कर लिए। उनकी मदद से मैंने एक एनएफटी ले ली। अब ये मेरे 5 एवक्स अगर यहां से गिरे तो कम से कम 1 एवक्स का नुकसान होगा, लेकिन अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त रहा तो ये एनएफटी कलेक्शन बढ़ने लगेगी। तो इसका फ्लोर प्राइस कम से कम 50 एवक्स तक जाएगा, इस बुल रन में तो जाएगा। तो फिर मेरे एवक्स कम से कम 50 हो जाएंगे। और अगर ये ज्यादा हिट हो गई तो ये 451 नंबर की रेयर तरीन एनएफटी है, तो मैं इसे इस वक्त अपनी मर्जी की प्राइस पर बेचने के लिए रखूंगा। यानी मैं चाहूंगा तो इसकी प्राइस 100 एवक्स रख दूं। अगर किसी को पसंद आए तो शायद इस प्राइस पर बिक जाए या 1000 एवक्स पर बिक जाए, लेकिन मैंने फ्लोर प्राइस के हिसाब से ये कैलकुलेशन की है। अब आप सोचेंगे कि आइटम के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आर्ट को हिट होने के लिए इसकी कोई वैल्यू भी होनी चाहिए। तो मैंने इस पर भी रिसर्च की। मैंने जानने की कोशिश की कि यार ये डोकेबी है क्या। तो यार ये साउथ कोरिया की एक मशहूर मिथ है, जैसे हमारे खित्ते में इसे भूतना कहते हैं। ये साउथ कोरिया की बहुत मशहूर मिथ है। ये लोगों को खुशबख्ती भी देते हैं और उन्हें तंग भी करते हैं और उन्हें अमीर भी कर देते हैं। अंग्रेजी में इन्हें गॉबलिन भी कहते हैं। बस ये साउथ कोरिया के डोकेबी हैं और उनके कल्चर में, कोरिया के कल्चर में इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है और इनकी फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है और इनके बगैर कोई भी कहानी नामुकम्मल होती है। इसी वजह से डोकेबी बहुत अहम है। इसी वजह से इनके ट्विटर और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। एक बार फिर जरा टेक्निकल प्राइस की बात करते हैं। एक वक्त में डोकेबी की फ्लोर प्राइस 6 एवक्स थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गिरती रही, अब काफी गिरी हुई है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ेगा एनएफटी मार्केट में मजीद तेजी आएगी। इस वजह से मुझे अपने टोकन्स को मजीद बढ़ाना है। मैं हर वक्त खरीदारी नहीं कर सकता। इसी वजह से मार्केट के इस फेज में मैंने अपने एवक्स को इस तरह से पार्क करना शुरू कर दिया है ताकि मैं अपने मुनाफे को मजीद बढ़ा सकूं। इसके लिए मैं किसी भी तौर पर बहुत बड़े रिस्क का हामी नहीं हूं। इस वजह से मैंने एक ऐसी एनएफटी में अपने एवक्स पार्क किए हैं जिसमें रिस्क कम हो। दूसरा, इसकी कम्युनिटी भी मौजूद हो, फिर इसके पीछे आर्ट भी मौजूद हो, इसकी कहानी मौजूद हो और साथ साथ इंसेंटिव भी मौजूद हो। अब जरा प्लानिंग का अगला हिस्सा देखें। हाइपरस्पेस पर अगर आप एनएफटी खरीदते हैं तो इससे पहले मैंने रिवार्ड सेक्शन में जाकर अपना वॉलेट रजिस्टर किया, ताकि जैसे ही मैं अपने कोर वॉलेट से खरीदारी करूं तो मैं हाइपरस्पेस के रिवार्ड प्रोग्राम में शामिल हो जाऊं।
खरीदारी तो मैंने वैसे भी करनी है और होल्डिंग भी करनी है, तो इस रजिस्ट्रेशन की वजह से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और हर सीजन खत्म होने पर वो तमाम पॉइंट एवेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर डोके भी रोकने की वजह से मैं इनके डिस्कॉर्ड चैनल में भी चला गया। वहां जाकर इनकी कम्युनिटी में रिवार्ड भी मुझे मिलेंगे, जिसमें लेवर टोकन के एयर ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एयर ड्रॉप्स हैं, खैर ये अगली चीज है। तो यूं मैंने 5 एवेक्स से ये सारी गेम बनाई है। अब आपको ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझ आए कि पैसे कमाने और क्रिप्टो इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं होने चाहिए। आपको किसी कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए। पूरा दिन सोशल मीडिया पर फजूल नाच गाना देखने या सियासत के नाम पर गाली गलौज करने से बेहतर है कि रिसर्च करें, इन टोकन कम्युनिटीज का हिस्सा बने, इनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स में जाएं, वहां जाकर कम्युनिटी में अच्छा किरदार अदा करें, उन्हें बताएं कि उन्हें कैसे उनकी मदद आप कर सकते हैं। फिर देखें कि आप कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो इसके कितने फवायद हैं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 एवेक्स होते तो फिर मैं डोकेबी की बजाय अकोडो या ऐसी कोई और एनएफटी खरीद लेता, लेकिन मैं उसे पार्क करता। इस वजह से ऐसी रिसर्च करते रहे। अगर आपके पास सोल है या ऐसे कोई भी टोकन है तो इनके प्रोजेक्ट्स में जाकर देखें, आपके 2-3 टोकन भी बड़ा मार्का सर कर सकते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि कौन कितनी रिसर्च करता है और किन नताइज पर पहुंचता है। अब हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैंने ये रिस्क लिया है। आपको मेरा फैसला कैसा लगा, मेरी रिसर्च कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप इस तमाम के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी इसके ऊपर क्या राय है। मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा ये थी आज की वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि आप मजेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करते, तो यार यहाँ मैं मजे लेने या मजे देने नहीं आया। ये इंतहाई संजीदा मामला है और इसे संजीदगी से ही लिया जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का मामला है, एंटरटेनमेंट का शौक है तो भाई किसी दूसरे चैनल पर चले जाए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा आप मुझसे ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे डीएम ओपन है। अगर किसी वजह से डीएम नहीं कर पाते तो मुझे आप फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक करूंगा और मेरे डीएम आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा मेरी तबीयत अभी भी डाउन है। आज की वीडियो में भी आपको लग रहा होगा कि मेरा एनर्जी लेवल कम है और मैं बोलते हुए कोशिश कर रहा था कि कहीं मुझे खांसी या खांसी ना आए, फ्लू है, इसलिए मेरी आवाज आपको बदली हुई लग रही होगी। और इस तमाम सूरत हाल में आपको मुझे थोड़ा सा अरसा बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक ये मामला खत्म नहीं होता। लेकिन खैर, आप सब लोग अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, मेरी सेहतयाबी के लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और ये आपका बहुत बड़ा मेरे पे एहसान है। असल आप मेरी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं तो मैं आपका वाकई ही बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।